As Delhi's air quality has plummeted to dangerous levels, both the central and state governments are working hard to try and curb the effects of severe air pollution in the national capital. Anil Chaudhary is joining us live from Ghaziabad for more details on this story. Anil, what is the situation of air quality in Ghaziabad today, and are efforts now being taken, because day after day the air quality is only getting worse? What steps is the administration and the government taking? देखिए, दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ जितना भी इलाका है, चाहे वो नोएडा की बात करें, चाहे गाजियाबाद की बात करें, चाहे वो मेरठ की बात करें, ये जो भी इलाके हैं, जो आसपास के इलाके हैं, दिल्ली से बिल्कुल पास ही है, एनसीआर का इलाका है, और यहाँ पर लगातार पोल्यूशन का स्तर जो है बेहद खराब स्थिति में पहुंचता जा रहा है। यदि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए, फिलहाल आज तो 300 के पार पहुंच गया है। फिलहाल यदि मैं कल की बताऊं तो कल 400 तक पहुंच गया था। फिलहाल आज थोड़ी सी राहत है, आज थोड़ा सा डाउन हुआ है, पर जिस तरीके से पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है तो दिल्ली एनसीआर के लोगों का दम घुटने लगा है, और जो ज्यादातर जो मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं वो दमे के मरीज पहुंच रहे हैं, और उनको सांस की जिनको दिक्कत है वो सांस की प्रॉब्लम को लेकर पहुंच रहे हैं, और सर्दी खांसी जुकाम के जो मरीज हैं वो ज्यादातर पहुंच रहे हैं। हालांकि ग्रैप पहले से ही लागू है, और दिल्ली में जिस तरीके से लगातार पोल्यूशन बढ़ा है तो ग्रैप का सेकंड लेवल जो है लागू कर दिया गया है, जिसमें कई पाबंदियां जो है लगा दी जाती हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं, फर्स्ट फेज में जब ग्रैप लगाया जाता है 200 से पार यदि पोल्यूशन का स्तर जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स यदि 200 से पार जाता है तो उसमें ये किया जाता है कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनको ढककर ही काम करने की परमिशन होती है, और साथ ही जो अधिक धुआं दे रहे हैं वाहन उन पर जो है रोक लगाई जाती है, और साथ ही जो समय समय पर जो सड़कें हैं, जहाँ धूल है, जहाँ मट्टी है, जहाँ मिट्टी है, वहां पर लगातार छिड़काव किया जाता है। पर एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी संस्थाएं हैं वो इस लेवल पर काम नहीं करती हैं, जिसके चलते लगातार पोल्यूशन बेहद खराब स्थिति में पहुंचता जा रहा है। आप समझ सकते हैं 400 के पास यदि एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचता है तो लोगों का कहीं ना कहीं दम अब घुटने लगा है। जो दम घुटू हवा है, लोग इनहेल नहीं कर पा रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि आगामी माह में अब दिवाली पास है, और दिवाली के त्योहार को देखते हुए कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की एडमिनिस्ट्रेशन को जरूरत है। सरकार को भी इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये विषय बेहद गंभीर है और आम जनता से जुड़ा हुआ है। क्योंकि इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स लगातार प्रयास कर रहा है कि लोग सजग हों और घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलें, क्योंकि जो हवा है, जो वातावरण है आसपास का, वो इनहेल करने लायक नहीं बचा है। ये हम लगातार बता रहे हैं, यदि जरूरी काम है तो ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि स्थिति बेकार होती जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उस लेवल पर काम नहीं किया जा रहा है। जैसे ही 400 के पास एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा तो कई इलाकों में जरूर फॉगिंग और जो पानी का छिड़काव है वो देखने को जरूर मिला। यदि इस एक्शन को वो पहले से ही कर लेते तो ये स्थिति नहीं पहुंचती, एयर क्वालिटी इंडेक्स इतनी खराब स्थिति में नहीं पहुंचता। यही वजह है, ये लापरवाही कहें या क्या कहें, इन अधिकारियों को ये समझना होगा। यदि एयर क्वालिटी इंडेक्स को सही रखना है, जो वातावरण है उसको सही रखना है, तो लगातार छिड़काव करना बेहद जरूरी है। लगातार इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि दिवाली पास है और कई जो पाबंदियां हैं वो दिवाली पर लगती हैं, पटाखों पर रोक लगती है। उसके बावजूद भी कई इलाके हैं जहां पर पटाखे जो है छोड़े जाते हैं, जिसके चलते पोल्यूशन का स्तर और भी खराब हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया, आज का यदि एयर क्वालिटी इंडेक्स की गाजियाबाद की बात की जाए तो लोनी इलाके की बात करें हम, जो बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है, जिसका कल का यदि बताएं तो वो 400 पहुंच गया था, पर आज 300 पर है। फिर भी इतनी अच्छी स्थिति में नहीं है, रेड जोन में आता है। और जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है तो इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जी
जी अनिल, बने रहिए आप हमारे संग। मैं इस वक्त महेंद्र माही का भी रुख करना चाहता हूं। महेंद्र माही इज जॉइनिंग अस लाइव फ्रॉम नोएडा। महेंद्र, व्हाट इज द एयर क्वालिटी सिचुएशन इन नोएडा and are steps being taken by the UP administration and government? And what about the Noida Authority, Greater Noida Authority? Are they also taking steps, Mahendra? Because every day air quality levels are plummeting. बिल्कुल, देखिए, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें नोएडा और ग्रेटर नोएडा, तो यहाँ जो आबो हवा है काफी खराब हो चुकी है। खासकर नोएडा की स्थिति बात करें तो यहाँ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 300 के आसपास पहुंच गया है, और ग्रेटर नोएडा की बात करें तो वहाँ 350 पहुंच गया। यानी कि जो हवा है काफी खराब श्रेणी में पहुंच चुका। जिसके बाद देखिए अब जो दोनों अथॉरिटी यानी कि नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी थोड़ी हरकत में आई है। अब वो बाहर जो वाटर छिड़काव, पानी का छिड़काव करा रही है, जो पेड़ पौधों पे पानी का छिड़काव करा रही है, जो सड़कें जो जिसपे धूल मिट्टी जमी रहती है उसको पानी के छिड़काव से साफ करा रही है। तो कहीं ना कहीं जब ये पॉल्यूशन लेवल जब अचानक बढ़ता है, उसके बाद तमाम जो अधिकारी, तमाम जो एजेंसी होती है वो हरकत में आती है। मगर इससे पहले आप देखेंगे इनकी कोई तैयारी नहीं रहती। आज से एक हफ्ते पहले ही लगातार जो पॉल्यूशन था वो 150 से 200 तक पहुंच गया था, मगर तमाम अधिकारी अपने दफ्तर में बैठे थे, बाहर निकलने को राजी नहीं हो रहे थे। मगर जब लगा कि ग्रैप 2 लागू हो गया नोएडा एनसीआर में, उसके बाद ये तमाम अधिकारी और इनके कर्मचारी बाहर निकलते हैं। मगर आज भी नोएडा की सड़कों पर अगर आप जाएंगे तो धूल मिट्टी का सामना आपको करना पड़ेगा। अगर आप ग्रेटर नोएडा जाएंगे तो ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जहाँ खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है। कहा यह जाता है कि देखिए, जब भी ग्रैप 1 या ग्रैप 2 लागू होता है एनसीआर में, तो जितने भी प्रोजेक्ट है, जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट है, उसको ढक दिया जाता है। मगर उसके बावजूद भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ऐसी कोई पाबंदियां देखने को नहीं मिल रही। वहीं अगर हम पॉल्यूशन कंट्रोल की बोर्ड की बात करें तो वहां तमाम जो अधिकारी होते हैं, जो फील्ड में होते हैं, वो भी आज सड़कों पे नहीं दिखाई दे रहे, और जिसके कारण पॉल्यूशन और लगातार बढ़ता जा रहा है। जिसके कारण देखिए बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जितने बड़े बुजुर्ग जो पार्क में जी महेंद्र, बने रहिए आप हमारे संग। मैं इस वक्त अक्षित गुप्ता का भी रुख करना चाहता हूँ। हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं आनंद विहार से, जो दिल्ली इलाके में आता है। आनंद विहार में क्या इस वक्त हाल है अक्षित? What can you tell us about the air quality situation there? And as far as the Delhi government in the center is concerned, Akshit, are they acting? Because the situation is spiraling from bad to worse. Well, yes, I come to you from Anand Vihar, which still remains one of the most polluted areas in the national capital. And when the winters approach every year, the Delhi Heights actually have to bear the brunt of the air pollution, the same menace. And now you can actually see when it comes to the Delhi government taking steps to curb the pollution, then of course the roads are being sprinkled with water. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.